नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि पिछला हफ्ता रिलायंस पावर के लिए बहुत खराब रहा है और जम के पिटाई देखने को मिली है। केवल इसी स्टॉक में नहीं, जो भी स्टॉक में सबसे ज़्यादा तेजी बनी थी, सब में जम के पिटाई देखने को मिली है। एफआई की तरफ से लगातार बिकवाली देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे रिलायंस पावर की मैनेजमेंट एक तगड़ी प्लानिंग करती हुई देखी जा रही है, जो कि एक बहुत जल्द नई ऊंचाइयों में पहुंचने के लिए पूरी प्लानिंग सेट हो चुकी है। एक नई कोऑर्डिनेशन बनाया गया है, जिसके तहत कंपनी भूटान में और उसके जो डिफेंस सब्सिडी कंपनी है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलने वाली है, खासकर पावर सेक्टर से रिलेटेड। इसका इम्पैक्ट आपको जरूर दिखाई देगा। बट अगर मार्केट में पिटाई देखने को मिल रही है और अगर आप चाहते हैं ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना, तो हर एक गिरावट पे धीरे धीरे करके बाय शुरू कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थर्सडे का मार्केट ठीक ठाक था, मतलब बहुत बड़ी पिटाई होने के बाद मामूली सी खरीदारी देखने को मिली है। और निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं करीबन 27 पॉइंट्स की डाउन साइड। बैंक निफ्टी में 91 पॉइंट्स की तेजी बनी है। आईटी में 21 पॉइंट्स की, और यहाँ पे सबसे ज्यादा जो गिरावट देखने को मिली थी स्मॉल कैप में, और उसी तरीके से यहाँ पे तेजी भी बनी है, खासकर 430 पॉइंट्स की यहाँ पे तेजी दिखाई दी इस स्मॉल कैप इंडेक्स में। बात करें यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि 2 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। इस समय अगर आप सोच सकते हैं कि चाहे कोई छोटी कंपनी हो चाहे कोई बड़ी कंपनी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का करीबन 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का प्लान है, खासकर 2030 तक। 2024 में हम खड़े हैं, मतलब बिल्कुल एंडिंग पे आ चुके हैं। बचते हैं 5-6 साल। अब इन 5-6 सालों के अंदर बहुत तगड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत तगड़ा, यहाँ पे चाहे सोलर ले लीजिए चाहे हाइड्रो ले लीजिए, हर जगह यहाँ पे बूम आएगा। उड़ीसा में एक मीटिंग के थ्रू प्रहलाद जोशी, जो कि उड़ीसा के यूनियन मिनिस्टर रिन्यूएबल एनर्जी के हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे बड़ी खुशखबरी देती हुई देखी जा रही है कि आपने देखा होगा कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं है और वहाँ पे खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट अच्छे से लगाए जा सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही प्लानिंग होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से 500 गीगावाट का टारगेट है, खासकर 2030 तक, आप देख सकते हैं कि करीबन 288 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमें रिक्वायर्ड होगा नेक्स्ट 6 ईयर में, और जिसमें 42 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत पड़ने वाली है। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाला टाइम खासकर रिन्यूएबल एनर्जी का कैसा रहने वाला है। अब मंडे से ओपन हो जाएगा एनटीपीसी का आईपीओ, और इस एनटीपीसी के आईपीओ है जो कि 102 से लेके 108 पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे स्टार्ट होगा, जो भी यहाँ पे आप बिड लगाएंगे। और लगभग लगभग यहाँ पे 10,000 करोड़ का यहाँ पे टोटल आईपीओ के जरिए शेयर जारी किए जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि काफ़ी बड़ी कंपनी जो कि गवर्नमेंट की है और अब मार्केट में उतरने जा रही है। तो एक तरीके से काफ़ी बड़े बड़े लोगों को कॉम्पिटिटर की तरह भी यहाँ पे थोड़ा सा माइनस में हम मान सकते हैं कि उनको धक्का लगने वाला है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले हफ्ते कंपनी को एक बड़ी एफआईआर दायर करी गई थी, खासकर फेक बैंक गारंटेड डॉक्यूमेंट लगाने की वजह से, क्योंकि जो महाराष्ट्र में बिड लगाई जा रही थी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, उसकी वजह से यहाँ पे एफआईआर दायर करी गई थी। अब यहाँ पे कंपनी की टॉप मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उनकी तरफ से बड़ी प्लानिंग करी गई है। अनिल अंबानी एंड रिलायंस ग्रुप हैज लॉन्च रिलायंस ग्रुप कॉर्पोरेट सेंटर, जो कि यहाँ पे 2030 तक की पूरी ग्रोथ की प्लानिंग अभी से कर चुका है कि हमें 2030 तक कहाँ पे पहुंचना है, और उसके लिए नए नए बिजनेस प्लान बनाए जा रहे हैं। और ये जो ग्रुप बनाया गया है, इस ग्रुप को जो लीड कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि सतीश सेठ एंड पुनीत गर्ग एंड के राजा गोपाल। अगर हम बात करें यहाँ पे जो गर्ग हैं, जैसे पुनीत गर्ग हैं, जो कि रिलायंस इंफ्रा के सीईओ हैं। इसके अलावा
के राजा गोपाल, जो कि यहाँ पे रिलायंस पावर के, जो कि 6 ईयर से हैंडल कर रहे हैं। 27 साल का टोटल एक्सपीरियंस है रिलायंस पावर का। और ये जो ग्रुप बनाया गया है RGCC, इसके तहत पूरा का पूरा लीडरशिप इन फ्यूचर में कैसे करना है, कहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ करनी है, वो सारी की सारी अभी से ही जो डील होनी चाहिए कंपनी को, कहाँ पे लोन खत्म करना है, वो सारा किया जा रहा है। जिसमें रिलायंस इंफ्रा एंड रिलायंस पावर दोनों के दोनों इस समय जीरो बैंक डेबिट स्टेटस में आ चुके हैं, मतलब सारा लोन खत्म कर दिया है। और जिसमें 1270 मेगावाट रेंडेबल जो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि भूटान में, और जो कि रिलायंस इंफ्रा और इनकी जो सब्सिडी कंपनी है रिलायंस डिफेंस लिमिटेड, जो कि मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी बना रही है। और उसके तहत यहाँ पे 1000 जो एकर्स जमीन है महाराष्ट्र में, उसका भी यूज किया जाएगा। और ये जो सारी प्लानिंग करी जा रही है, उसके पीछे बड़ा कारण है क्योंकि कंपनी फंड जुटा चुकी है, लोन फ्री हो चुकी है, जिसमें 17,600 करोड़ का फंड जुटाया था, जिसमें 4,500 करोड़ है जो कि यहाँ पे इक्विटी के जरिए जुटाए थे, 7,000 करोड़ है जो कि वर्धे पार्टनर्स की तरफ से, और 6,000 करोड़ है जो कि लॉन्ग टर्म के जरिए जुटाए हैं। और इसके अलावा जो कि 3,000 करोड़ है जो कि QIP के जरिए जुटाए गए हैं। तो आप सोच सकते हैं गाइस की तगड़ी प्लानिंग हो चुकी है, और आने वाले टाइम में ये स्टॉक जरूर अच्छे रिटर्न दिखाएगा। बात करें यहाँ पे अगर हम BSE इंडिया कारोबार को, तो आज आप देख सकते हैं कि 100% की डिलीवरी उठाई गई है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 38 रुपए का, लो बनाया 35 रुपए का, क्लोजिंग दिया 35.93 पे, 1.5% तक की डाउनसाइड दिखाई दी। चार्ट पर नजर डाली जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर स्टॉक यहाँ पे 35 रुपए का लेवल ब्रेक करता है तो स्टॉक पर आपका 32 रुपए की रेंज में भी आ सकता है। पर यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा मौका हम ढूंढ सकते हैं कि जिस तरीके से मार्केट में पिटाई देखने को मिल रही है, और अच्छे स्टॉक फाइंड आउट भी कर सकते हैं खासकर रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया इस समय ग्रोइंग कंट्री है, और वो भी खासकर रिन्यूएबल एनर्जी पे ज़्यादा ग्रो होने वाला है। नुमेरा इंडिया की तरफ से एक बड़ी रिसर्च निकल के आई खासकर रिन्यूएबल एनर्जी, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी तगड़ी ग्रोथ हो सकती है। उसके पीछे यहाँ पे मल्टीपल रीजंस दिए हुए हैं। बताया जा रहा है कि अपनी इंडिया को अगर हम कंपेयर करें वर्ल्ड वाइज, तो इंडिया में खासकर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड सबसे ज़्यादा ग्रो हो रही है, सबसे ज़्यादा। इसके साथ साथ करीबन 2024 से लेकर 2027 तक 7 से 10% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है रिन्यूएबल एनर्जी में। और उसके पीछे आपने देखा भी होगा कि जितने भी सोलर और विंड से रिलेटेड इंडस्ट्री थी, उनमें काफ़ी अच्छी शेयर में ग्रोथ भी दिखाई दी है। इसके साथ साथ इंडियन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, जो कि लॉन्च लास्ट मंथ, इनका जो टारगेट है 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल करने का है, वो भी 2030 तक, और 2032 तक 600। आप सोच सकते हैं कि अगर इतना इंस्टॉल हो जाता है तो कितना कंपनियों को ऑर्डर मिलने वाला है जो भी रिन्यूएबल एनर्जी में काम करती हैं। इसके साथ साथ ICRA रेटिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च बताई गई है कि वो भी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकता है। खासकर 21% तक की ग्रोथ देखने को मिली है अभी तक 2024 तक, और 35% आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी 2030 तक इन हाइड्रो प्रोजेक्ट में। इसके साथ साथ लगभग लगभग 50% इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बाय 2030 तक। इस समय लेटेस्ट अपडेट आ चुका है खासकर होल्डिंग के बारे में, FII DIS पब्लिक। तो यहाँ पे FII की तरफ से लगातार होल्डिंग 13% के आसपास बनी हुई है, जो कि एक साल पहले 7-7.5% थी। DIS की तरफ से होल्डिंग बिल्कुल कम कर दी गई है, आप देख सकते हैं 5% तक की थी, जो कि इस समय 2.9% रह जाती है। बात करें यहाँ पे पब्लिक के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि 63% होल्डिंग यहाँ पे 61% रह गई है। यहाँ पे पब्लिक ने काफ़ी अच्छा अमाउंट यहाँ पे खरीद रखा है।